अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज ही हमारे घर में बन रहा है गाजर का हलवा। सर्दियों की ख़ास सौगात होती है, एक हर घर में बनता है। अच्छा, कुछ बहनों के ना मेरी वीडियोस पे कमेंट्स आए हुए थे कि आप ही हम ससुराल वालों को किस तरह से डील करें, जो टॉक्सिक किस्म की सासें होती हैं उसको किस तरह से डील करें। तो मैं उन सब के लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँगी, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी और मैं ये वीडियो अपनी सास के थ्रू भी बनवाऊंगी। मतलब उनसे मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगी क्योंकि उनका तजर्बा मेरे से ज़्यादा है। तो जो चीज़ें, जो तरीके उनको पता होंगी वो मुझे अभी तक नहीं पता होंगी, क्योंकि मेरी शादी को सिर्फ़ और सिर्फ अभी 6 साल हुए हैं। मतलब 6 साल मुझे मार्च में कंप्लीट हो जाएंगे और मेरी सास के तकरीबन हो गए होंगे 27-28 साल। तो उसमें जो है वो जो चीज़ें बता सकती हैं बेहतर तरीके से वो मैं नहीं बता सकती। तो मैं उनसे एक Q&A वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारे क्वेश्चन जो है वो करूंगी। तो आप इस वीडियो के नीचे अपने जो क्वेश्चन है ससुराल के हवाले से वो लिख सकते हैं ताकि मैं उन क्वेश्चंस को जहन में रखूं। अच्छा, हर रिश्ते की ना मतलब बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो माँ बाप से आपका रिश्ता हो, चाहे आपका रिश्ता आपके बहन भाइयों से हो, चाहे आपका रिश्ता आपके ससुराल वालों से, आपके हस्बैंड से हो, आपके बच्चों से हो। जब तक आप अपने रिश्ते में जो है कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे, मतलब आप बात नहीं करेंगे मसाइल के बारे में। देखिए, मसाइल तो हर रिश्ते में होते हैं। जैसे हमें हमारे माँ बाप से भी कोई ना कोई गिला शिकवा रहता ही है। जब हम बच्चे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, जब टीनेजर्स होते हैं, तब तो बहुत हमारे गिले शिकवे होते हैं अपने माँ बाप से, ठीक है। तो माँ बाप से लेके आगे ज़िंदगी में जो भी रिश्ते आते हैं, जैसे बहन भाई हो गए, फिर हस्बैंड आ जाते हैं, फिर उसके बाद बच्चे हैं, ससुराल वाले हैं, सबसे हमारी जो है इख्तलाफात चलते रहते हैं। तो अपने इख्तलाफात को जंग का वो नहीं बनाना चाहिए कि हम एक जंग छेड़ दें और अपने लड़ाई झगड़ों में पड़ जाएं। हाँ, कम्युनिकेशन के ज़रिए आप अपने मसाइल को हल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं अगले बंदे के आगे, उसकी बात सुन सकते हैं। तो ये चीज़ें अपने अंदर लाजमी डेवलप करें ताकि आप बात करके मामलात को हल करें कि आप अगले बंदे से क्या चाहते हैं और अगला बंदा आपसे क्या चाहता है। और हमेशा ये नहीं कि आपने सिर्फ अपनी बात रखनी है और अगले की बिल्कुल भी नहीं सुननी। ऐसा नहीं करना। पहले आपने दूसरे की सुननी है, उसकी बात माननी है, तो दूसरा भी आपकी बात सुनेगा और मानेगा। तो कम्युनिकेशन जो है हर रिश्ते की बॉन्डिंग के लिए ज़रूरी होती है, स्पेशली जब हम अपने घर से दूसरे घर में आते हैं, ससुराल में आते हैं, अपने हस्बैंड के साथ अपना बॉन्ड बनाते हैं। तो उसमें तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपनी हम बातें जो हैं क्लियर करते रहें साथ ही साथ, वरना जो है गलत फहमियाँ बढ़ती रहती हैं और रिश्तों में दूरियाँ आ जाती हैं। और रिश्तों में दूरियाँ जब आती हैं तो फिर दिल से भी लोग उतर जाते हैं और फिर वो बात नहीं रहती उन रिश्तों में, और बस हम ज़िंदगी को बस जी रहे होते हैं और ज़िंदगी को अच्छे तरीके से नहीं गुजार सकते। फिर बस हर टाइम हमारे अंदर भी नेगेटिविटी आ जाती है और हम दूसरों को सिर्फ नेगेटिव वे में ही देख रहे होते हैं। तो बेहतर है कि हर चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। हो सकता है अगला बंदा जिस तरह से आपको जो बात कह रहा है उसका वो मकसद ना हो, या जो आपने बात जिस अंदाज में की है अगले बंदे ने उसको गलत समझ लिया है। तो बेहतर है कि चीज़ों को क्लियर कर लिया करें। अच्छा, मुझे ये बातें ना बड़ी देर में समझ आई जब मेरी शादी हुई थी ना। तो मतलब जो बातें मेरी सास को मेरी बुरी लगती थी वो मुझे नहीं कहती थी और अपने दिल में रखती थी। जो मुझे बातें मतलब एडजस्ट होने में टाइम लगा ससुराल में, जो मुझे चीज़ बॉदर करती थी या बुरी लगती थी वो मैं नहीं कह पाती थी। लेकिन फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को रियलाइज़ किया और एक दूसरे को मतलब बातें क्लियर करना शुरू की। तो फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जो भी कोई बात होती है तो हम क्लियर कर लेते हैं उसको। ज़ाहिर है इख्तलाफात हर घर में होते हैं, हर चीज़ पे आपको कोई ना कोई एक दूसरे की बात बुरी लग सकती है। तो ये कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि बस ससुराल है तो पता नहीं क्या हो गया। और मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ पुरसुकून गुजरे तो इस चीज़ को अपना वो बना लें कि हाँ, स्टार्टिंग में हो सकता है एक दूसरे की बातें बुरी भी लगें कि देखो भाई इसने मुझे ऐसे कह दिया, या अगर आपकी सास आपको कुछ कह दें या आप अपनी सास को कुछ कह दें तो हो सकता है एक दूसरे की बातें बुरी लगें कि देखो इसने मुझे ऐसे कह दिया या वैसे कह दिया। तरीका आपका प्यार मोहब्बत वाला होना चाहिए, लेकिन आप अपनी बातें क्लियर कर लिया करें। मेरा तो ये मशवरा है। बाकी हर बंदे की सिचुएशन अलग होती है। मैं ये नहीं कहती, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होते हैं कि हम उनसे कोई बात भी नहीं कर सकते, मतलब ऐसे भी लोग होते हैं। तो हो सकता है आपके ससुराल में कुछ ऐसे लोग हों, कोई नंद ऐसी होती है, कोई भाभी ऐसी होती है। अच्छा, मेरा जो सीन है ना, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड एक ही एक बेटे हैं। मतलब मेरी ना कोई नंद है ना कोई देवर है, और इसलिए भी मतलब मुझे एज सच कोई इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। तो दूसरा टाइम भी अभी मेरी शादी को बहुत कम हुआ है कि मैं अपने तजर्बात आपको बता सकूं।
अच्छा, पहले जो मेरे हस्बैंड का घर था ना, जहाँ मेरी शादी हुई थी, वहाँ सब उनके कज़न्स वगैरह, चाचू पुप्पो वगैरह साथ साथ ही घर हैं, तो वो एक ससुराल वाला ही मतलब बन जाता था सारा सीन, क्योंकि हर वक्त इकट्ठे हो रहे हैं सब और सारी चीज़ें इकट्ठे ही कर रहे हैं, तो वो एक जॉइंट फैमिली टाइप का था। लेकिन अब हमने घर थोड़ा दूर लिया, हम अलग हैं, तो अब ज़ाहिर है ना मेरी कोई नंद है ना कोई देवर है, तो ऐसा कोई इतना वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि रिश्तों में जब हम बातें दिल में रखने लग जाते हैं ना, तो वो बातें हमें तंग करती रहती हैं, बार बार वो चीज़ें हमें रियलाइज़ होती रहती हैं। जब हम एक बात क्लियर कर लेते हैं ना, तो उसके बाद वो हमारे जहन से बात निकल जाती है और मतलब हम रिलैक्स हो जाते हैं कि हमने हाँ उस बंदे को कह दिया। या लेकिन तरीका आपका, मैनर्स होने चाहिए आप में, और आप अच्छे तरीके से कहें, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, बल्कि अपनी बात आराम से रख सकते हैं कि हाँ मुझे ये बात बुरी लगी, और बल्कि कहना चाहिए ताकि रिश्तों में जो है वो दूरियां ना आए, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ कि बेबीज़ का जो पैम्पर जो लीक हो जाता है वो किस वजह से होता है। पैम्पर जब हम पहनाते हैं बेबी को, तो उसका तरीका हम लोग गलत चूज़ करते हैं पहनाने का, जिसकी वजह से बेबी का जो पैम्पर है वो लीक हो जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में आगे तरीका बताने वाली हूँ। तो ये देखें जी, ये मैंने डायपर लिया है बेबी का। अच्छा, साइज़ आपने पैम्पर का हमेशा जो है बेबी के वेट के अकॉर्डिंग लेना है। कुछ बच्चे हेल्दी हो सकते हैं, कुछ वीक हो सकते हैं, ना पैम्पर बहुत ज़्यादा खुला हो ना बहुत ज़्यादा टाइट हो, क्योंकि अगर दोनों केसेस में जो है बेबी का पैम्पर ज़्यादा जल्दी लीक हो जाएगा, या अगर वो फुल नहीं भी हुआ होगा तब भी वो पैम्पर लीक हो जाएगा साइड से या किसी भी तरीके से। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। पैम्पर का जो पैकेट हम लेते हैं उस पर बेबी का मतलब वेट लिखा होता है कि इस वेट तक के बच्चे को आप ये वाला साइज़ पहना सकते हैं, तो ये हमेशा चेक करके लिया करें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पैम्पर पहनाना होता है बेबी को, ठीक है। जब आप पैम्पर बनाते हैं, उसके जो ऊपर वाली जो स्ट्रिप होती है ना, ये आपको मैं दिखाती हूँ वीडियो में, ये वाली जो मैं पहना रही हूँ, मतलब उस जगह से आपने जो है उसको फ़ोल्ड करना होता है। देखिए, इस तरह से जब हम पैम्पर पहनाते हैं ना, तो बग़ैर स्ट्रिप को फ़ोल्ड किए तो वो जो है लीक हो जाता है। ये देखें, ये वाली जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप लगी होती है ना एक, ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ये वाली, तो इसको आपने जो है अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देना होता है। इससे क्या होता है कि बेबी की पैम्पर जो है वो लीक नहीं होती। ये मैंने अपना ज़ाती तजर्बा आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों का पहले पैम्पर लीक हो जाता था, तो मैं अब इस ट्रिक को फॉलो करती हूँ। तो इससे जो है बेबी का पैम्पर लीक नहीं होता, पैम्पर अच्छे से एडजस्ट हो जाता है, पैम्पर बिल्कुल भी जो है हिलता नहीं है, इधर उधर साइड पे नहीं हो जाता। तो ये एक बेस्ट तरीका है पैम्पर को लीकेज से बचाने का। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बेबी जो है लीक ना करे पैम्पर, तो आप इस तरीके से बेबी को पैम्पर पहना सकते हैं। इसके अलावा ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि बेबी का पैम्पर जो है कौन सी कंपनी का है। जितनी अच्छी कंपनी होगी उतना ही ज़्यादा बेबी का पैम्पर चलेगा, और इसके अलावा जल्दी से लीक भी नहीं होगा, और बिला वजह भी लीक नहीं होगा कि बस थोड़ा सा साइड पे हुआ तो पैम्पर लीक, और इस तरह के मसाइल होते हैं। जितना अच्छी कंपनी का पैम्पर आप ले सकते हैं आप उतना ही लें। और इसके अलावा एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, ये जो पैम्पर के ऊपर येलो सी लाइंस होती है ना, तो ये जब ब्लू हो जाती हैं, जब पैम्पर फुल हो जाता है, वो इंडिकेट करता है कि अब पैम्पर फुल हो गया है। तो हमेशा आपको पैम्पर उतार के देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बेबी ने पैम्पर पहना हुआ है तो आप उसकी लाइंस देख लिया करें कि वो येलो से ब्लू हो गई हैं, या जो भी लाइंस हैं आपके बेबी का जो आप डायपर यूज़ करते हैं उस पर जो भी लाइंस बनी हुई हैं, उसका अगर कलर चेंज हो गया है तो इसका मतलब बेबी का पैम्पर फुल हो गया है। तो आप उसको चेंज कर दिया करें ताकि बेबी जो है गीला ना हो, उसको रैशेज़ ना हो। और रात को भी अक्सर बच्चे इस वजह से नहीं सो पाते अगर उनका पैम्पर जो है लीक हो या गीला हो। तो ये तो हुई थी पैम्पर की बात, ठीक है, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। और फिर हम बात कर रहे थे, पहले वीडियो के स्टार्ट में जो मैं बात करी थी वो ये थी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं वीडियो बनाऊं और मैं इसमें इन्वॉल्व करूं अपनी मदर इन लॉ को भी, उनसे भी क्वेश्चंस करूं उनकी ससुराल की लाइफ के बारे में, क्योंकि उनकी फुली जॉइंट फैमिली थी और उन्होंने काफ़ी साल 25 साल तकरीबन उन्होंने जॉइंट फैमिली में ही गुजारे हैं। तो ये अब 3 साल से ही हम अलग हुए हैं। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो किस तरह का था और क्या क्या चीज़ें उन्होंने फ़ेस की और किस किस तरह से चीज़ों को बर्दाश्त करना होता है, चीज़ों को कैसे हैंडल करना होता है, तो ये सारी मैं चीज़ें उनसे पूछ लूँगी, ठीक है। और आप इस वीडियो में मुझे लाजमी कमेंट करके क्वेश्चंस बताएं कि क्या क्या चीज़ें आप फेस करते हैं, क्या क्या आपके मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह ताला अच्छा एक हल बता देंगी। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ससुराल ही बंदे को प्रॉब्लम दे रहा हो, बाज़ टाइम हस्बैंड से भी आपके मामलात कुछ तरह के ख़राब हो जाते हैं। कुछ टाइम ऐसा आता है
कि एक दूसरे से एक अजीब सी ना मतलब वो होने लग जाती है, चिढ़ होने लग जाती है हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से। हर बंदे के लाइफ में ये फेज़ ज़रूर आता है कि कुछ दिन आपके अच्छे गुजरे होते हैं तो अगले कुछ दिन आपके बहुत ही ज़्यादा ख़राब गुजरते हैं। तो उन चीज़ों को भी अगर आपकी उस तरह के भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हम इसका आंसर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।